हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इसके लिए हमारे पास फैराडे के दो लॉ हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें फैराडे की जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है कि अगर हम किसी भी कंडक्टिव वायर के आसपास में किसी मैग्नेट को कंटिन्यूसली मूव करते हैं, किसी वायर को ही हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं किसी मैग्नेट के चारों तरफ, तो जो हमारी वायर है उसमें करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया है और यही फैराडे का जो है वो फर्स्ट लॉ है। इसके बाद जो हमारा फैराडे का जो सेकंड लॉ है उसमें बताया गया है कि जो अमाउंट ऑफ करंट है वो कितना इंड्यूस होता है किसी भी वायर में। तो ये फाइंड आउट करने के लिए जो है हमारे पास ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम कितने फास्ट जो है उस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। जितना फास्ट हम मैग्नेट को मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें करंट इंड्यूस होगा, और जितना धीरे से हम उस मैग्नेट को मूव करेंगे उतना ही स्मॉल उसमें करंट इंड्यूस होगा। इसी को फैराडे का सेकंड लॉ कहा गया है। सो गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद में, वो आता है हमारा लेंज लॉ का। तो जो लेंज लॉ है वो बोलता है कि अगर किसी भी मैग्नेट की हेल्प से हम किसी वायर में करंट इंड्यूस करवा रहे हैं तो ये हेल्प करेगा उस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि जो अब देखिए, जो स्टेटमेंट है लेंज लॉ की वो बोलती है कि जो करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर होता है वो हमेशा ही अपोज करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि उसको इंड्यूस करवाने में उसकी हेल्पफुल है। तो ये कैसे है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वायर है कि हमने एक रिंग बना लिया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसमें करंट इंड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उस वायर में करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा टाइम बाद क्या कर देगा, जो वायर होगी या जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो उसी मैग्नेट को जो है अपने से दूर भेजना शुरू कर देगा, वो उसको अपने पास नहीं आने देगा, ठीक है। इसी को लेंज लॉ बोला गया है। लेंज लॉ का मतलब है कि अगर जैसे ही जो मैग्नेट है वो उस वायर के पास आना शुरू हो जाएगा तो वो उसको अपोज करना शुरू कर देगा, और जैसे ही जो करंट है वो जैसे ही जो मैग्नेट है हम उसको दूर लेकर जाएंगे उस वायर से, तो जो हमारा करंट इंड्यूस हुआ होगा वो उस मैग्नेट को जो है तो अपनी साइड जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मान लो हमने मैग्नेट को मूव करना शुरू किया किसी वायर के आसपास में, तो मान लो हम नॉर्थ साइड ऑफ मैग्नेट को जो है वो लेके जा रहे हैं किसी वायर के पास में, तो जो करंट इंड्यूस होगा उस वायर के अंदर वो उस टाइम पे जो उसका जो उस वायर का जो सिरा उस मैग्नेट की साइड में होगा वो कौन सा एंड रहेगा, उसमें जो डायरेक्शन कैसी रहेगी, वो डायरेक्शन रहेगी उसकी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है वो हमारे नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, जो क्लॉकवाइज करंट होगा वो हमारे साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो करंट इंड्यूस होगा जो नियर बाई जो हमारा साइड है उस रिंग उस वायर की जो नियर बाई साइड है हमारी जो हमारी नियर बाई साइड रहेगी उस वायर की टू वायर दी मैग्नेट, उसमें हमारा कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, वो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम नॉर्थ साइड ऑफ मैग्नेट को जो है वहाँ पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही मान लो हम उस मैग्नेट को अवे फ्रॉम दी वायर लेके जा रहे हैं तो हमारी जो वायर होगी उसमें कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, वो फ्लो हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि हमारा साउथ साइड को ऑफ पोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी को बोला गया है लेंज लॉ। लेंज लॉ का मतलब क्या हो कि अगर हम किसी वायर में जो है करंट इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो जो हमारा करंट इंड्यूस होता है वो ही अपोज करने की कोशिश कर देता है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस अमाउंट में जो है वो करंट, हम सिंपल सेटअप में क्या कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली जो करंट है वो इंड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट। लेकिन ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक मैग्नेट ले रहे हैं और कुछ वायर ले लेंगे अपने पास में, तो हमें क्या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी नेचर है उसमें एक टर्म आती है बैलेंसिंग की, हम की जो है एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसकी वन फॉर्म को हम अदर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा गया है, ठीक है। तो जो नेचर है हमारी, जो एनर्जी है उसको हमें बैलेंस्ड जो है हमेशा फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारा जो लेंज लॉ है वो क्या बोल रहा है कि जो करंट जो इंड्यूस हो रहा है उस वायर के अंदर वो उसी सोर्स को जो है अपोज करने की कोशिश करेगा जो उसको इंड्यूस करवाने में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारी बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। तो ये है हमारा लेंज लॉ। तो हमारे पास दो हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ हमने रीड कर लिए और साथ में हमारा लेंज लॉ भी इसके साथ ही कवर हो जाता है। ओके, थैंक यू।